नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम लोग आज एएलपी का तीसरा भाग जो वन लाइनर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जा रहा था, आज तीसरा भाग है। यह डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए चाहे आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम लोग देखते हैं डेंसिटी। पहला है घनत्व का मात्रक किलोग्राम यानी किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। यानी डेंसिटी की जो यूनिट होता है केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। यानी कैसे इसको बताएंगे, जैसे आप जानते हैं डेंसिटी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान मतलब मास, मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, और आयतन का मात्रक होता है चाहे वो सेंटीमीटर क्यूब होगा चाहे मीटर क्यूब होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर मीटर क्यूब है तो किलो किलो किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। तो पहला पॉइंट आपने डिस्कस कर लिया। सेकेंड में आपका धारा का मात्रक एम्पियर होता है। V बराबर आई इंटू आर आप जानते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर आप जानते हैं। तो I बराबर V अपान आर होता है ओम्स के लॉ से। तो ए आपका जो यूनिट होता है एम्पियर, जो कहा जाता है 1 एम्पियर जो होता है करंट 6.25 इंटू 10 पावर 25 एक सिरे से प्रवेश करता है और दूसरे सिरे पर निकलता है, तो ओवरऑल 1 एम्पियर कहलाता है। तो कहने का मतलब 1 एम्पियर जो होता है धारा प्रवाहित करने की दर हो जाता है। आगे आता है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता बड़ा हाईलाइटेड है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है कैंडेला। चूंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इस पे थ्योरेटिकल रूप में डिस्कशन नहीं करेंगे, चूंकि हमारी जो क्लास 3 प्रकार की है, एक क्लास आपका थ्योरेटिकल बेस होगा, एक क्लास वन लाइनर जो रिवीजन बेस होगा, और दूसरे जो थर्ड वाला होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वन लाइनर का रिवीजन करेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए बस केवल आपको हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि केवल आप रिवीजन। पदार्थ का मात्रक क्या होता है, पदार्थ का मात्रक आप बताएंगे मोल होता है। नेक्स्ट यदि ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है। इसमें थोड़ा सा आप समझ लेंगे, जैसे हम बात करेंगे ऊर्जा, तो आप जानते हैं कार्य, कार्य का मात्रक भी आप जानते हैं एफ इंटू एस होता है कार्य का मात्रक। तो ओवरऑल न्यूटन मीटर, ये आपका न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट है न्यूटन मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर जो होता है 1 जूल के बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। तो ऊर्जा का जनरली जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं न्यूटन मीटर अथवा जूल। यानी कभी भी कहेगा 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, आप बताएंगे 1 जूल के बराबर होता है। और कभी कंफ्यूजन कहता है कि 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड किसके बराबर होगा। 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होता है 1 जूल प्रति सेकेंड के, और 1 जूल प्रति सेकेंड जो होता है 1 वाट के बराबर होता है। और वाट जो होता है शक्ति का इकाई है, ये ऊर्जा का इकाई नहीं है, शक्ति का इकाई। मतलब न्यूटन मीटर आपका ऊर्जा की यूनिट है, लेकिन न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड ये आपका शक्ति की यूनिट है। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट आपका आता है श्यानता, बड़ा हाईलाइटेड है। देखिए श्यानता का यूनिट आपका पॉइज होता है। इसमें बड़ा मैकेनिज्म होता है। यदि आपको इसमें डिटेल है कि श्यानता क्या होता है, श्यानता का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट आप कैसे पहचानेंगे, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। श्यानता की जो सीजीएस यूनिट होता है उसको पॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं शांति की इकाई क्या होता है, पॉइज होता है। ये आपका एक तरीके से द्रव की श्यानता, आप जैसे एक लेयर दूसरे लेयर पर जब भी फिसलता है, मतलब चलने का प्रयास करता है, तो दूसरा लेयर पहले लेयर पर क्या करता है, एक तरीके से रोकने का प्रयास करता है। उसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की जो यूनिट होता है वो पॉइज होता है। यदि इसमें और ज़्यादा डिटेल जानना है तो आप इसका यूनिट कन्वर्जन का क्लास डिस्कस कर लेंगे। हमने बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में सीजीएस यूनिट, श्यानता की सीजीएस यूनिट, श्यानता की एमकेएस यूनिट, एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये आपका पॉइंट वहां से क्लियर हो जाएगा। आगे आता है नेक्स्ट आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होता है, ठीक एकदम समझेंगे। अपेक्षित घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जैसे हमने बताया था V अपान आई बराबर आर होता है, तो आर का जो यूनिट होता है ओम होता है। लेकिन ओम को किस प्रकार से आप ब्रेक करेंगे वो आपका कॉन्सेप्ट में डिस्कस होगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, संधारित्र का मात्रक फैरेड होता है।
प्रेरण का मात्रक हेनरी होता है। भार तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात प्रतिबल के बराबर होता है। प्रतिबल जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिबल के बराबर होता है। भार तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात प्रतिबल के बराबर होता है। आगे बता, प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है अथवा पास्कल होता है। तो कहने का मतलब जो दाब का मात्रक होता है वही आपका प्रतिबल मतलब स्ट्रेस का मात्रक होता है। आगे आता है स्टील रूल। कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, बेवल प्रोटेक्टर आदि प्रत्यक्ष मापन उपकरण है। अब प्रत्यक्ष मापन क्या होता है, अप्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन कौन से होते हैं, इसको आप कॉन्सेप्ट बेस क्लास को डिस्कस करना होगा, मतलब देखना पड़ेगा। ये आप रिवीजन बेस है, यदि आप ये सब पढ़े हैं तो एक तरीके से आपका रिवीजन होता चला जाएगा। आगे आता है ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। थर्मोकपल ताप मापन के लिए उपयोग किया जाता है। थर्मोकपल ताप मापन के लिए उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, करा टेपर कोड़ी दोनों प्रकार के मापने के लिए, यानी टेपर कोड़ी दोनों को मापने के लिए साइन बार का उपयोग करते हैं। अब साइन बार क्या होता है ये आपको थ्योरेटिकल क्लास में। उत्सर्जन मापन की इकाई ग्राम प्रति किलोग्राम होता है। उत्सर्जन मापन की इकाई जो होता है ग्राम प्रति किलोग्राम होता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। करा किसी निश्चित समय में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए हमने अभी आगे ही डिस्कस किया था कि शक्ति की जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है अथवा जूल प्रति सेकंड होता है अथवा वाट होता है। लेकिन कार्य करने की दर, किसी समय में किए गए कार्य की दर जो होता है वो आपका शक्ति कहलाता है, जिसकी इकाई वाट होता है, और 1 वाट जो होगा 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है अथवा 1 जूल प्रति सेकंड होता है। यानी 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड या 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। आगे बढ़िए। डायनमोमीटर के द्वारा धातु कर्तन के दौरान लगे बलों को मापा जाता है। जब डायनमोमीटर के द्वारा जैसे कोई कटिंग टूल काट रहा है उसका मापन की क्रिया हम डायनमोमीटर के द्वारा करते हैं। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। देखिए कभी कभी कोई शक्ति का मात्रक ऑप्शन सही कर देता है, गलत है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, जिसको किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट हावर ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक एनर्जी का मात्रक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉट के द्वारा जहाज के चाल की माप की जाती है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। पारसेक प्रकाश वर्ष के तरह खगोलीय दूरियां मापने के लिए पैमाना है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होता है। एसआई सिस्टम में श्यानता की इकाई, देखिए यहां पर जो होता है विस्कोसिटी और श्यानता न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं कि 1 न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर कितने के बराबर होता है, कितने पॉइज के बराबर होता है। हमने अभी इसके पहले वाले में डिस्कस किया था भाई, श्यानता की इकाई पॉइज भी होता है और न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ये किस प्रकार से ब्रेक करेंगे, जब इस श्यानता का यूनिट कन्वर्जन देखेंगे, मतलब यूनिट का एक से पद्धति से दूसरे में बदलने वाला सिस्टम देखेंगे तो वहां पर पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए सीजीएस सिस्टम में श्यानता की इकाई जो होता है वो डाइन सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसको हम पॉइज के नाम से कैसे जानेंगे ये आप वहां देखेंगे। एक पॉइज जो होता है 1 डाइन सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। हमने पूरा यहाँ पर 1 लाइनर के रूप में आपका फॉर्मेट बना दिया है कि यदि आप उसको नहीं भी जानते, यदि आप इतना दिमाग में बैठा भी लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन ऑप्शनल हो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। आप ऐसे समझेंगे कि एक जो यहाँ देखेंगे कि एसआई सिस्टम में श्यानता की इकाई न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये एसआई सिस्टम में। लेकिन सीजीएस सिस्टम में बोला जाता है कि डाइन सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। लेकिन कहा जाता है कि एक डाइन सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है 1 पॉइज के बराबर होता है, या 1 पॉइज 1 डाइन सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है।
ठीक है ना। तो ओवरऑल ये श्यानता के विशेष पर हो, जैसे फोर्स पर, श्यानता पर, अभी आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पर ना, वोल्टेज पर, करंट पर, कैपेसिटेंस पर, मैग्नेटिक पर, ये सब यूनिट होता है। और इसका यूनिट का एक एक छोटे छोटे हमने चार्ट को डिस्कस कराए हैं, आप वहां से देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। देखिए ये भी बहुत हाईलाइटेड होता है। चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र में लोगों का कंफ्यूजन होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, और 1 टेस्ला होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 टेस्ला, कभी कभी पूछता है 1 टेस्ला बराबर होता है, कहेंगे 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफी द्वारा मापा जाता है। दूध की सांद्रता को, मतलब कितना कंसंट्रेशन, लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। ये आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि हाईलाइटेड है। मेकानो रिसेप्टर जो होता है, मेकानोमीटर जिसको बोलते हैं, मेकानो रिसेप्टर मेकानोमीटर है, जिसका उपयोग रक्त दाब का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। क्रायोमीटर का उपयोग कम तापमान मापन के लिए किया जाता है। ठीक है ना। डायनोमीटर का उपयोग विद्युत चालन मापने के लिए किया जाता है। क्रोमेटोमीटर का उपयोग वर्ण विभेदवापी कलर रिसेप्शन मापने के लिए किया जाता है। साइनमोमीटर का उपयोग तरंग गति मापने के लिए किया जाता है। किए गए काम को मापने के लिए यंत्र को आर्गोमीटर कहते हैं। आर्गोमीटर, आर्गोमीटर कहा जाता है। किए गए काम को मापा जाता है आर्गोमीटर में। यूडियोमीटर के द्वारा गैसों का आयतन मापा जाता है। जो होता है हापेटोमीटर वर्षा मापक यंत्र है। महासागर की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए, मेजर करने के लिए साइनोमीटर कहते हैं, या साइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्रोमोमीटर समय का सही पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो ये हम लोग जो अभी अभी डिस्कस किए ओवरऑल, ये आपका वन लाइनर एक तरीके से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक जो हमारा मेजरमेंट मात्रक और यूनिट के रूप में था, हमने तीसरा भाग आपके सामने डिस्कस किया। आगे चौथे भाग में हम लोग कुछ अलग प्रकार के इसमें डिस्कस करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे वन लाइनर जो हैं वो आपका सेफ्टी से रिलेटेड होगा, जो कि एएलपी के सीबीटी में जो पूछा गया है सेकेंड स्टेज में, सीबीटी 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में पूछा गया है। उसमें साफ साफ लिखा गया है सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड आपका, तो वही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे वन लाइनर उसका रहेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर डिस्कस कराया गया, आपका रिवीजन हो जाएगा। बस आपको हमारे चैनल डायरेक्शन विजन के साथ हमेशा बने रहना है। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। यदि और भी किसी प्रकार का मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।